साथियों, एक सत्संग ज्ञान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जनक को क्या भय था जो सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह पूरी तरह निःशुल्क है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिथिला नगरी के राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। वेदों में जनक को विदेह बताया गया है। इसका मतलब है संसार में रहकर संसार की वस्तुओं का त्याग करना। वह सभी कार्य प्रजा की भलाई और ईश्वर का आदेश मानकर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करते। एक बार मिथिला नगरी में एक घटना घटी। रानी का सबसे प्रिय राजकीय वाटिका सूख गई। यह सब अचानक कैसे हो गया? राजा से लेकर सभी मंत्री इसका कोई उपाय नहीं खोज पाए। तब बड़े बड़े विद्वानों को राजकीय वाटिका को फिर से हरी भरी और सुगंधित बनाने की घोषणा की गई। ऐसा करने वाले को मुँह मांगा इनाम देने का वचन दिया गया। तब सभा के बीच एक ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपकी वाटिका फिर से हरी भरी हो सकती है अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जी से गंगा का जल लाकर राजकीय वाटिका का छिड़काव करे। लेकिन शर्त है कि गंगा की एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरने पाए। संपूर्ण मिथिला नगरी में यह घोषणा हो गई कि हमारे राज्य में ऐसी पतिव्रता स्त्री कौन है, वह आकर के यह कार्य करके दिखाए। राज्य में ऐसी कोई स्त्री ढूंढने से भी ना मिली। तब यह संदेश आसपास के मित्र राजाओं की राजधानियों में भेजा गया। जब राजा दशरथ ने यह सुना कि पतिव्रता स्त्री मेरे राज्य में कहाँ मिलेगी, वो सामने आए और अयोध्या नगरी की लाज बचा सके। राजा दशरथ का आदेश सुनकर रानियों के महल में सफाई करने वाली एक स्त्री ने कहा, महाराज, यह कार्य मैं बड़ी आसानी से पूरा कर सकती हूँ। मुझे आप मिथिला नगरी पूर्ण भरोसे के साथ भेज दीजिए। राजा दशरथ के पास उस महिला को भेजने के अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं था। राजा ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ महलों में सफाई करने वाली उस स्त्री को मिथिलापुरी भेज दिया। मिथिलापुरी की जो शर्त थी उसे मंत्रियों ने समझा दिया। अयोध्या की उस पतिव्रता स्त्री ने गंगा जी से छलनी में जल लाकर वाटिका में छिड़कवा दिया। एक भी बूंद गंगा जल की छलनी से बाहर ना निकली। राजा जनक की राजकीय वाटिका जैसी पहले थी वैसी ही हरी भरी और सुगंधित हो गई। आज संपूर्ण पृथ्वी पर चर्चा हो उठी कि अयोध्या से सती स्त्री ने कमाल कर दिया। ऐसा चमत्कार पहले कभी ना सुना और ना देखा। राजा जनक ने उस पतिव्रता स्त्री का बड़ा आदर और सम्मान किया। बातों ही बातों में उससे पूछा कि आप अयोध्या में रहकर कौन सा कार्य करती हैं। इस पर वह सती स्त्री बोली, महाराज, मैं राजभवन में रानियों के महलों की सफाई का कार्य करती हूँ। यह सुनकर राजा जनक बड़े अचंभे में पड़ गई। अयोध्या राज्य में एक सफाई कार्य करने वाली स्त्री इतनी तेजवान और पवित्र है तो अन्य स्त्री और पुरुष कितने शक्तिशाली, वैभवशाली और विद्वान होंगे। अयोध्या वासियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। राजा जनक को सीता स्वयंवर के समय यही भय था कि अयोध्या से अगर किसी पहरेदार, सफाई कर्मी या किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को भेज दिया और उसने धनुष उठा लिया तो न चाहते हुए भी सीता जी का विवाह उसके साथ करना पड़ेगा। इससे राजा जनक की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। साथियों,
आपको इस वीडियो से क्या जानकारी मिली। अगली ऐसी ही वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।